ये देखो, ये एक लाइन है ए बी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, 7। ठीक है। एक और लाइन जो है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस प्लस वाई -4 इक्वल 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है। मान लेते हैं ये जो लाइन है 2x प्लस वाई -4, ये ए बी लाइन को सी पॉइंट पे कट कर रही है। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों लाइन की इक्वेशन की है। इस लाइन की इक्वेशन तो हमें दी नहीं है, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन दी है। तो ए जो सी के कोऑर्डिनेट है, हम कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला सी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। रेशो नहीं दिए हैं तो रेशो क्या मान लो, m1 और m2। m1 m2 जो है वो रेशो हो गए, कहां से, जहां से ये लाइन कट कर रही है वहां से m1 और m2 रेशो हो गए आपके। अब वो सी के जो कोऑर्डिनेट आप निकालोगे वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन जिसमें इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट दोनों का क्या हो जाएगा, सेम सॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब बस आप अभी तक क्या करते आ रहे थे, आप कोऑर्डिनेट्स निकालते आ रहे थे। अब आपको वो कोऑर्डिनेट निकाल के इसमें पुट करना है। एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स मान लो, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई, निकाल लो। इसको मान लो x1 y1, x1 y1 ये हो जाएगा आपका x2 y2। लगाओ सेक्शन फॉर्मूला और निकाल लो, बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, m1 x2 मतलब 3m1, 3m1 नहीं, प्लस m2 x1 मतलब 2m2, 2m2 प्लस m1 कैसा, m1/m2, m1 प्लस m2 ऐसे हो जाएगा क्या आपका 7m1, 7m1 प्लस -2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -m2/m1 प्लस m2। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट जो है इसके हमने कितने माने थे, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 3m1 प्लस 2m2। अब इसका x का कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 3m1 प्लस 2m2 होल अपॉन m1 प्लस m2। और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 7m1 माइनस 2m2 होल अपॉन m1 प्लस m2। अब ये x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो। 2x प्लस 4y माइनस, सॉरी 2x प्लस वाई -4 इज इक्वल 0। 4 को पहले उधर ट्रांसफर कर दो, कल भी करा था अपन ने ऐसा, 9 को उधर ट्रांसफर किया था। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब x और y की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है, 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, प्लस y की वैल्यू 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 4। एलसीएम दोनों का सेम है तो हो जाएगा नीचे एलसीएम m1 प्लस m2, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6m1 प्लस 2 2 जा 4m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2 इज इक्वल्स टू 4। ये m1 प्लस m2 को उधर भेज दो और ऊपर लाइक टर्म सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा, 6m1 7m1 कितना हो जाएगा, 13m1 और 4m2 माइनस 2 तो 2m2 और इसको उधर भेज दो, प्लस 2m2 इसको उधर भेज हो जाएगा 4m1 प्लस 4m2, 4 का मल्टीप्लाई हो गया, m1 पॉजिटिव होना चाहिए तो इसको इधर भेज दिया। 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 9m1 और 2 उधर चला गया, हो जाएगा 2m2। m1 अपॉन m2 चाहिए हमें, m1 तो m2 को m1 के अपॉन में ले आओ तो 9 चला जाएगा 2 के अपॉन में, तो रेशियो कितना हो गया, 2:9। आया समझ में, अब बनेगा। ये है एक सर्कल जिसका सेंटर O है, 3 पॉइंट है सर्कल पर, ये तीनों पॉइंट हमने मान लिए, A B और C। तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं ना, क्या क्या है, मिला दो सभी के सेंटर्स।
तो यहाँ पर डिस्टेंस ओ ए जो है वो डिस्टेंस ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। क्या है ये? रेडियस ऑफ सर्कल। तो पहले ओ ए इज इक्वल्स टू क्या ले लें हम? ओ बी। स्क्वायरिंग कर दो यहीं पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया तो हो गया ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर। आप देख लो भाई, अलग अलग मत लगाओ, ऐसे में बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? हम ओ ए में डिस्टेंस तो हम लगा दिए, तो ओ की कोऑर्डिनेट हम कितने मान ले? एक्स कॉमा वाई। एक ही कोऑर्डिनेट आपके पास है, लगा दो एक्स कॉमा, किसी को भी मान लो आप। इसको मान लो x1 y1, इसको मान लिया हमने x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्म में क्या रहेगा? x2 माइनस x1, मतलब x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 हो जाएगा, y प्लस 6 का स्क्वायर। इसको रूट हट जाएगा ना, बी स्क्वायर लगा हुआ है। फिर हमने क्या करा? ओ ए में लगा दिया, अब लगा दे हम ओ बी में, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर लगा दो यहाँ पर। ए प्लस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से हो गए कट। ठीक है, नंबर 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 72। क्या बचा? -12x प्लस 12y। यहाँ पर 9 और 49 कितना हो जाएगा आपका? 58। क्या बचा? -6x और प्लस 14y। एक्स वाई एक तरफ लिख लो, नंबर नंबर एक तरफ लिख लो। तो एक्स पॉजिटिव कहाँ आएगा? उस साइड जाने पर आएगा, तो इन दोनों को उधर भेज दो, इस नंबर को यहाँ भेज दो। ये हो जाएगा कितना? 72 माइनस 58 इज इक्वल्स टू -6x, और ये -12 वहां जाके +12 हो जाएगा। तो इसको लिख दो पहले ऐसा, -6x प्लस 14y प्लस में 12y, 12x हो जाएगा प्लस में -12y। अब देख लो भाई, तो 72 में से 58 गया तो कितना बचा? 12 में से 8 गया, कितना आ गया आपका? 4, और ये आ गया 14 इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचा? 6x। इन दोनों को सॉल्व किया तो इन दोनों को सॉल्व किया, कितना बचा? +2y। 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से बचा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। 2 को डिवाइड कर दिया, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल 7। इक्वेशन नंबर 1, ये क्या इक्वेशन पहले। चलो अब लगा दो इसमें ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी में स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग एट ओ बी में लगाया हमने, तो क्या हो जाएगा? x-3 का स्क्वायर प्लस y+7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी में लगा दिया, तो x-3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y-3 का स्क्वायर लगा दो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और इसका स्क्वायर किया तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट, ये -6x माइनस 6x कट, क्या बचा? 49। ये 9 से 9 भी कट, क्या बचा यहाँ? 49, और क्या बचा? प्लस 14y। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 9 और -6y। 6y यहाँ गया और 49 जाएगा वहां पर, तो 6y यहाँ क्या हो जाएगा? +20y। तो 20y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -40। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। तो y की वैल्यू पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 3x -2 इज इक्वल टू 7। 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 9, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। मतलब जो कोऑर्डिनेट है x का वो आ गया 3, -2। बोलो भैया, आप बोलो 2 मिनट। A is the length of one side of
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें से ए जो है वो ट्रायंगल की लेंथ है, ठीक है। अब आगे बेस जो है ट्रायंगल का वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। एंड वर्टेक्स बी इज एट बी ओरिजिन, मतलब ये वर्टेक्स बी जो है ये ओरिजिन में है, तो हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट यहां कहीं हम मान लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका सी पॉइंट, और इन सबकी लेंथ कितनी है ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब इक्वल होगा। बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं कुछ नहीं, एक्स कॉमा 0 नहीं होगा, इसका होगा ए कॉमा 0। यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, ए है, तो ए और क्या हो जाएगा 0। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहां से यहां तक कितना है ये, और यहां से यहां तक कितना है, इसको निकाल लो आप, गौर से देखो तो ये कितना होगा यहां से यहां तक, हमें नहीं पता, ठीक है। ये कितना होगा a/2, मतलब अगर इसका नाम m दे दूं तो बी एम कितना होगा, ये पूरा a है तो a/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी a/2 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ये साइड हमको कितनी दी है, a दी है, तो हम क्या निकाले, डिस्टेंस निकाल ले सीएम। सीएम डिस्टेंस आएगा तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सी के कैसे कैसे आएगा आपका, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी एम बी, सी एम बी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एम का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एम का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, इसको इधर भेज दिया तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू सी एम का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, 4a² माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 3a² अपॉन 4 इज इक्वल्स टू सी एम का स्क्वायर। तो सी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a√3/2, स्क्वायर रूट लगाया तो √3 जो है बस वो रूट में रहेगा, a बाहर हो जाएगा रूट की, और 4 का क्या बाहर हो जाएगा 2। तो ये आगे कितना डिस्टेंस, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे भाई, ये कौन से कहां पर लाई कर रहा है, ये यहां से यहां तक कितना है a/2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये हो जाएगा आपका a√3/2। आया समझ में कि नहीं आया।